हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी, जो कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्गर रहेंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इसको समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से हमारा स्टार्ट है सेक्शन डी। इसमें हमें दिया गया है 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स में हमारे 250 एप्पल्स हैं, जिनके मासेस दिए गए ग्राम्स में। 80 से 100 ग्राम्स के जो है मास ऑफ एप्पल्स वो है 20, नंबर ऑफ एप्पल्स, और 100 से 120 ग्राम्स के जो है वो है 60, 120 से 140 ग्राम्स के जो है वो है 70, 140 से जो 160 ग्राम्स के वो है एक्स, 160 से 180 ग्राम्स के जो है वो है 60। इसके ये नंबर्स दिए गए हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये उसके ग्राम्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा 5 मार्क्स का है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है, टेबल बनाई है, यहाँ लिखा है मासेस इन ग्राम्स। जो मासेस दिए गए एप्पल के वो ये हैं। यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 20, 60, 70, एक्स और 60। टोटल हमारे पास जो एप्पल्स है वो है 250, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी गई है यहाँ पे दी गई है एक्स। अभी सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, फिर हमें फाइंड करना है मीन मास ऑफ एप्पल, फिर हमें मीन फाइंड करना है इसका, और सेकंड है हमारा मॉडल हमें फाइंड करना है। पहले बच्चों हमें एक्स फाइंड करना है, फिर मीन फाइंड करना है, फिर हमें मोड फाइंड करना है। हमें तीन चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ईजी है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है 250 एप्पल्स। तो टोटल जो हमारी एफ आई है वो है हमारी 250, और जब हम इसको यहां से यहां तक ऐड किए वो है 210 प्लस एक्स। तो जो हमारी 250 है बच्चों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो हमारा 250 है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 210 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारे 250, इसको इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा -210 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स। तो जो बच्चों एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 250 में से जब 210 को माइनस करेंगे तो एक्स हमारा हो जाएगा 40। तो जो एक्स की वैल्यू हमारी हो गई, एक्स इक्वल्स टू जो हमारा हो गया वो हो गया 40। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू है हमारा 40। अब बच्चों हमें फाइंड करना है मीन। मीन फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई को बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट है हमारी यहाँ पे 100 और लोअर लिमिट है हमारी यहाँ पे 80। तो हम क्लास मार्क जो ऊपर वाला निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 80 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 90 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा एक्स आई आया वो हो गया 90। सेम हम यहाँ पे करेंगे 120 प्लस 100 अपॉन 2, 120 प्लस 100 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 220 अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ये हमारा 110, 110। यहाँ पे बच्चों इसके और इसके बीच में 20 की गैपिंग है। सेम हमारी रेगुलर इंटरवल है तो हर जगह पे 20 की गैपिंग होगी। यहाँ हो जाएगा हमारा 110, 90 में 20 ऐड करेंगे तो 110 आएगा। सेम यहाँ पे 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। यहाँ हमारा हो जाएगा 150 20 ऐड करने पे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 170। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे डी आई। डी आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। इसमें से हम कोई एक नंबर एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए हम ए को एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे 30, इसको हम मान ले रहे हैं ये ए है हमारा। तो एज्यूम किया हुआ नंबर हम ए को मान ले रहे हैं 130। अब हमें डी आई फाइंड करना है। डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई में से हम ए को माइनस करें। तो जब हम 90 में से 130 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40। ये ग्रेटर है इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 40। तो बच्चों यहाँ पे डी आई हमारा हो जाएगा माइनस का 40। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हो जाएगा 130 में से 110 में से जब 130 को माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 20, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 40। 170 में से जब 130 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 40। अब बच्चों हम यूआई निकालेंगे। यूआई निकालने का फॉर्मूला होता है, जो हमारा यूआई निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डी आई अपॉन एच। बच्चों यूआई है हमारा, डी आई हमारा कितना है, यहाँ पे -40 है, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है। अगर इसका हमें यूआई निकाला तो क्या लिखेंगे, -40 अपॉन एच। एच बच्चों क्या है हमारी, 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, यही हो जाएगा हमारा एच। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एच 20। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पे हमारा यूआई हो गया, ये हमारा एफ आई है। अब हमें एफ आई और यूआई का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो हम 20 को जो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस का 40। 60 को जब हम -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 60।
70 को जब 0 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। जब हम 40 को 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 40, और जब 60 को 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 120। अब बच्चों हमें निकाला सिग्मा एफ आई यू आई। अब इनको हमको पूरा ऐड करना है। 60 प्लस 40 होता है हमारा 100, लेकिन दोनों जगह पे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 100। माइनस का 100 है, यहाँ पे प्लस 120 है, तो 120 में से जब 100 चला जाएगा तो हमारे पास 20 बचेगा। ये 20 और ये 40, हमारे पास एफ आई यू आई हो जाएगा 60। तो बच्चों अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है एफ आई यू आई के लिए, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। बच्चों जो सिग्मा होता है उसको समेशन बोलते हैं, मतलब हम जब ऐड करते हैं तो सिग्मा का साइन लगाते हैं। अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारी 130, यहाँ रखेंगे 130 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई हमारा 60 है, यहाँ पे रख देंगे 60। एफ आई है हमारा 250, यहाँ पे रखेंगे अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय एच। एच जो है हमारी वो है 20। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 130 प्लस 60, ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जो 20 होता है, 5 5 जो होता है 25, तो यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4। बच्चों बोर्ड मास में पहले हम लोग ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। इसलिए पहले हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हैं, एडिशन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि एडिशन हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 130 प्लस 6 4 24 अपॉन 5। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 8 जा हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 130 प्लस 4.8, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 134.8। ये हमारा हो जाएगा मीन। ये हमें बच्चों निकाला था, हमने एक्स की वैल्यू और मीन निकाल लिया है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग मोड। तो बच्चों अब हमको निकालना है मोड। अभी हमने निकाला था मीन। मोड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय एच। अब समझिए एल क्या होता है। एल होता है हमारा लोअर लिमिट। सबसे पहले समझिए f1 क्या होता है। f1 वो होता है जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी आई हुई होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी आई है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा f1। इसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं एफ नॉट, तो जो हमारा एफ नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये। और जो इसके नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं f2, तो जो हमारा f2 हो जाएगा वो हो जाएगा ये। फिर से समझिए बच्चों, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी में हमारा ये आया है, इसलिए इसको हम मान लेंगे f1। इससे जो ऊपर वाला होता है नंबर उसको हम बोलते हैं f0, और इसके जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं f2। तो हमें f1 f0 और f2 मिल गया। अब बच्चों l क्या है। l को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। इस वाली फ्रीक्वेंसी f1 में लोअर लिमिट कितनी है। लोअर लिमिट है हमारी 120, तो l हो गई हमारी 120। एफ नॉट हमारा कितना हो गया 60, f1 हमारा कितना हो गया 70, और जो हमारा f2 है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। अब बच्चों h फाइंड करना है। h होती है इसकी हाइट। 120 में से 140 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 20। तो हाइट इसकी हो गई 20, ये इसकी साइड हो गई। अब फॉर्मूले की वैल्यू रखेंगे और हम मोड निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। L है हमारा 120, यहाँ पे L रखेंगे 120 प्लस F1। F1 है हमारा कितना है, F1 70 माइनस F0। F0 है हमारा 60 अपॉन 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 60 माइनस 40, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में h जो है हमारा वो हो जाएगा 20। फिर से ये वैल्यू लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 120 प्लस 70 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। यहाँ 7 को 20 से यहाँ हो जाएगा 140 माइनस 60 माइनस 40 मतलब माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं। 120 प्लस 10 अपॉन 40, 140 में से 100 जाएगा तो बचेगा 40 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ हो जाएगा हमारा 20। बच्चों पहले बोर्ड मास में से मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर हम एडिशन का पार्ट करेंगे, इसलिए ये 0 से जो है ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20। तो ये बचेगा हमारा 120 प्लस 5, तो जो मोड हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 125।
बच्चों सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 हमारा 5 मार्क्स का था, ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। तो बच्चों सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ गए हैं। 33 क्वेश्चन का हमारे दो पार्ट है, ए और बी। हमें ऑप्शन दिए गए, या तो हम ए को करें या तो बी को करें। हम ए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर है हमारा ओ। पीओ हमारा जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, पीक्यू हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल, टीपी और टीक्यू हमारे टेंजेंट है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है इसमें पी टी क्यू जो है वो डबल होना चाहिए क्यू पी ओ का। हमें प्रूफ करना है पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, मतलब ये एंगल क्यू पी ओ का डबल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये जानिए कि अगर रेडियस हमारा टेंजेंट पे ड्रॉ किया जा रहा है तो ये 90 डिग्री बनाता है। कहने का ये मतलब है कि जो ओपी है वो टी जो टीपी हमारा टेंजेंट है, इस पे जो ओपी है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों ओ पी क्यू और क्यू पी टी का सम हमारा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि टेंजेंट हमारा रेडियस हमारा टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ किया गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारी हो जाएगी, इसको हम यहां लिख सकते हैं एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। इसको बच्चों में इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल टी पी क्यू। ये समझिए जरा, टी क्यू हमारा और टीपी दोनों हमारे टेंजेंट है, और सेम एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे दो सेम टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट हमारी, इनकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए सर्कल पे, तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट हमारे इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं टीपी जो हमारा है वो इक्वल हो जाएगा टीक्यू के। अगर बच्चों टीपी टीक्यू के इक्वल है तो टीपी के अपोजिट एंगल है हमारा ये, टीपी साइड के अपोजिट वाला एंगल हमारा ये हो जाएगा, और टीक्यू साइड के अपोजिट वाला एंगल हमारा ये हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टीपी जो है टीक्यू के इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू। यहां पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। तो बच्चों हमने टी पी क्यू जो है वो हमारा टी क्यू पी के इक्वल हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल टी पी क्यू। टी क्यू में हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी। इन तीनों एंगल का सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये हमारा टी पी क्यू एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। बच्चों टी क्यू पी जो है वो टी पी क्यू के इक्वल है हमारा। जो हमारा टी पी क्यू है वो टी क्यू पी के इक्वल है, तो टी क्यू पी की जगह हम टी पी क्यू ही रख सकते हैं बार बार। तो हम यहाँ पे टी क्यू पी इसकी जगह पे हम टी पी क्यू ही रख देंगे, टी पी क्यू ये हम रख देंगे, इसकी जगह पे हम ये रख देंगे। तो यहां लिखेंगे एंगल पी टी क्यू प्लस 2 एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां बच्चों हमारा हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो यहां हो जाएगा 2 एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। तो बच्चों हमारा एंगल क्यू पी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 अपॉन 2 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, इधर भी डिवाइड में आ गया और इधर भी डिवाइड में आ गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू
अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी क्यू पी टी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ओपीक्यू, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी क्यू पी टी इक्वल टू 90 माइनस एंगल पीटीक्यू अपॉन 2। हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ये पार्ट हमारा यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। बच्चों 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। तो बच्चों ओ पी क्यू जो है वो हमारा हो जाएगा पी टी क्यू अपॉन 2। यहाँ पे 2 डिवीजन में था, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। जरा एक बार इसको फिर से समझ लिए, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करना चाह रहा हूँ। ये हमारा रेडियस है ओपी, टीपी और टीक्यू हमारे टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, और पीक्यू हमारा कॉर्ड है। हमें प्रूफ करना है कि पी टी क्यू जो है वो डबल है ओ पी क्यू का। मतलब अगर ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए, ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों समझिए, ये है हमारा रेडियस। रेडियस अगर टेंजेंट पे ड्रॉ होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए हमारा ओ पी क्यू मतलब ओ पी क्यू और क्यू पी टी दोनों का सम जो है हमारा वो 90 डिग्री हुआ। तो हमारा जो ओ पी टी है, क्यू पी टी जो हमारा है वो हो गया 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। जो हमारा क्यू पी टी है 90 में से इसको हमने उधर भेज दिया, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू हमारा हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। फिर हमने कहा हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना है दो जगह, तो ये टेंजेंट हमारा टीपी और टीक्यू इक्वल हो जाएगा। ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, इसलिए इसके अपोजिट वाला एंगल ये एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी के, क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल हैं। तो यही हमने लिख दिया, एंगल टी क्यू पी जो है एंगल टी पी क्यू के इक्वल होगा। फिर बच्चों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमने पी टी क्यू टी क्यू पी और क्यू पी टी का इक्वल टू 180 डिग्री रखा। अब हम बच्चों टी क्यू पी की जगह हम टी पी क्यू रख देंगे। तो जो टी क्यू पी है इसकी जगह भी हमने टी क्यू पी टी रख दिया। तो यहाँ पे 2 क्यू पी टी हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा 2 क्यू पी टी हो गया 180 माइनस एंगल पी टी क्यू के। फिर हमने 2 को इधर भेज दिया, 180 है अपॉन 2 माइनस पी टी क्यू अपॉन 2, 90 माइनस पी टी क्यू अपॉन 2। फिर हमने इसको सॉल्व किया। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने ये है। हमें दिया गया है एक कोन जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंट किया गया है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें कोन का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा। ये समझिए पूरा का पूरा जो ये हमारे पास मॉडल है ये 9.5 सेंटीमीटर का है। तो जो कोन की हमारी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक रेडियस इसका 3.5 है, तो ये यहां भी 3.5 ही होगा। तो 9.5 में से हम लोग 3.5 को माइनस कर देंगे, तो ये जो कोन की हाइट है हमारी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कोन की हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन जो है वो दी है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस इक्वल है हमारा, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का हमें वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ जो हमारा हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ पे हमारे पास पाई कॉमन है, यहाँ भी पाई मिल रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो यहाँ से भी हम लोग आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक आर बचेगा। यहाँ 1/3 और यहाँ पे 2/3, इसलिए यहाँ पे से भी 1/3 हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, हम 1/3 निकाल लेंगे, पाई बाहर निकाल लेंगे और आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एच प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 2r, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक आर बचा और ये 2 बचा, तो 2r यहाँ पे बचा और h हमारा यहाँ पे बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। आर है हमारा 3.5
और फिर से हम लोग लिखेंगे 3.5। h है 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। बच्चों 7 वन 7 हो जाएगा और 7 5 35 होता है। यहाँ पे 3.5 था इसलिए यहाँ पे हम 0.5 कर देंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 3, और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 7। बच्चों पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि बोर्ड मास हमारा कहता है पहले हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होता है, बाद में एडिशन करना होता है, इसलिए बोर्ड मास हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर बाद में एडिशन करेंगे, तो यहाँ इसलिए हमने पहले 7 यहाँ पे लिखा है। फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, जब 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 का 0, कैरी आया 1, 5 टू द 10 1 11, ये हो जाएगा 11.0 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 3, और यहाँ पे बच्चों 7 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 13। तो बच्चों हम 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जब 11 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143। तो यहाँ रख देंगे हम 143 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 3। फिर बच्चों हम लोग 143 को 3.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 143 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 500.5 अपॉन 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये हमारा वॉल्यूम निकल आया इस मॉडल का, ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 भी हमारा सेक्शन डी का है। इसके दो पार्ट थे, हम लोग सेक्शन बी ने हमने सेक्शन बी को सिलेक्ट किया है। ये 5 मार्क्स का है। इसमें दिया गया है हमें एपी दिया गया है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एक्स प्लस 437। हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो ए है, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म बच्चों हमारा है -4, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो हम कैसे निकालते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1। ये हमारा a2 है और ये हमारा a1 है, तो डी निकालेंगे हम लोग a2 - a1 करके। तो a2 है हमारा -1, फिर माइनस करेंगे इसमें -4, तो ये हमारा हो जाएगा -1 + 4 = 3। तो बच्चों डी हमारा जो आ गया वो आ गया प्लस का 3। अब हमें सम दिया गया है, यहां से लेके यहां तक के टर्म का जो सम दिया गया वो 437 दिया गया है। तो बच्चों हमारा सम होगा, जो एसएन होगा वो हो जाएगा 437। बच्चों एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारा एसएन = n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसमें सबसे पहले हमें a पता है, d पता है और एसएन पता है, हम इससे n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एसएन है हमारा, एसएन 437 है, यहाँ लिखेंगे 437 = n/2 2a। 2a a है हमारा -4, तो 2 × a हो जाएगा हमारा -8 प्लस n-1, n हमें नहीं पता इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे n-1, और d की वैल्यू है हमारी 3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 437 मल्टीप्लाई बाय 2 = n, फिर -8, इस 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3n - 3। फिर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 437 मल्टीप्लाई बाय 2 = n, यहाँ हो जाएगा -8 और -3 हो जाएगा हमारा -11, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, और साइन आ जाएगा इसका क्योंकि ये ग्रेटर है हमारा, तो -11 + 3n। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 437 मल्टीप्लाई बाय 2 = इस n को भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -11n + 3n²। तो बच्चों इस पार्ट को हम इधर लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3n² -11n, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 437 मल्टीप्लाई बाय 2 इधर प्लस में, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -7 2 हमारा होता है 14, यहाँ हम लिख देंगे 4, यहाँ कैरी आया 1 2 3 6 और 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 0 पे एक बार। अब बच्चों इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन बनी है 3n² -11n -874 = 0। बच्चों इसको
3 को और 874 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2622। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो हमारा निकलेगा 2, 3, 19 एंड 23। अब प्लस माइनस करने पे हमारा 11 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आना चाहिए 2622। तो समझिए हम क्या करेंगे, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 जा हमारा होता है 57, और 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 46 हो जाएगा। तो 57 में से जब हम लोग 46 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, लेकिन हमें लाना है -11, इसलिए -57 में से प्लस का 46 हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हम 3n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जब 3n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 3 1 3 और 3 9 27। यहाँ पे प्लस 46 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 19 इक्वल्स टू 0। 3n प्लस 46 और n माइनस 19 ये हमारे हमको मिल जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो 3n हमारा हो जाएगा -46 के इक्वल और n हमारा हो जाएगा -46 अपॉन 3। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 19। n हमारा हमेशा नेचुरल नंबर में आता है, इसलिए ये हमारा नहीं लिया जाएगा n, और हम लोग n ये लेंगे। n हमारा हो जाएगा 19। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म हम x मान लेते हैं, तो हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 d। तो लास्ट टर्म है हमारा x, तो an की जगह हम लिख लेते हैं x इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है हमारा -4 प्लस n है हमारा 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 1 और d है हमारा 3। तो बच्चों x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 3। x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 18 हो जाएगा 18 54 होता है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 54। x जो हमारा हो जाएगा 54 में से बच्चों जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 50। ये बच्चों सेक्शन डी में पूछा गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। तो इस सैंपल पेपर का हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आए हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि सेक्शन ई है हमारा। इसमें 3 क्वेश्चन है और 3 के 3 क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 36, इसमें दिया गया है 1 से लेके 15 क्यू बॉल्स हैं हमारे पास, जो कि सॉलिड और व्हाइट कलर की है। 1 से लेके 15 नंबर तक उसमें पड़ा हुआ है, 1 to 15 और 15 बॉल्स है हमारे पास। 15 नंबर बॉल्स 8 आर सॉलिड कलर्ड 1 to 8। 8 बॉल्स 1 से लेके 8 तक जो बॉल्स है हमारे पास उसमें सॉलिड और कलर्ड है, जो कि नॉन व्हाइट बॉल्स है। और जो 7 है वो स्ट्रिप्ड बॉल है, जिसका नंबर है 9 से लेके 15 तक। तो बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन है हमारे। हमें पहले दिया गया प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर नंबर 8। हमें जो बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो 8 नंबर होना चाहिए। तो टोटल नंबर है हमारे पास 1 से लेके 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन ऑफ नंबर 8, जो नंबर 8 के निकालने की जो चांसेस है, टोटल हमारे पास 15 बॉल्स हैं, जिसमें हमारे पास जो 8 की बॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एक है हमारे पास, तो वो सिर्फ होगी हमारे पास 1। तो यहाँ हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे रहेंगे वो रहेगा 15। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/15। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर। अब हमें बताना है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है, जो हमने बॉल निकाली है वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास 1 से लेके 15 तक नंबर्स हैं, तो हमारे पास जो इवन नंबर होंगे वो कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास रहेगा ऑफ इवन नंबर वो हो जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। 1 से लेके 15 तक बॉल है, जो उसके बीच के इवन नंबर से रहेंगे वो हमारे पास ये रहेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे रहेंगे वो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये रहेंगे 7। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 15 बॉल्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 15।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवन नंबर हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 7/15। अब बच्चों है ये हमारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल बियर्स मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें मल्टीपल ऑफ 3 देखना है, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 1 से लेके 15 बॉल्स में हमें मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढना है। तो पहला मल्टीपल हमारा 3 का हो जाएगा 3, सेकंड हो जाएगा 6, फिर 9, फिर 12 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 15। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 5। तो यहाँ इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5/15। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। तो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी वो हो जाएगी हमारी 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज सॉलिड कलर एंड इवन नंबर। जो बच्चों सॉलिड कलर की बॉल है हमारे पास, जो सॉलिड कलर की बॉल है वो सिर्फ 1 से लेके 8 तक है हमारी। इसमें हमसे पूछेगा सॉलिड कलर भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी है ऑफ सॉलिड कलर एंड इवन नंबर, दोनों होना चाहिए। तो वो होंगे हमारा 2 4 6 8। क्योंकि ये बॉल हमारे सिर्फ 1 से लेके 8 तक थी तो इसकी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 4 6 8। इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि सिर्फ हमसे सॉलिड कलर की पूछी गई थी। यहाँ पे आएंगे तो ये स्ट्रिप्ड बॉल हो गई हमारी, इसलिए सिर्फ हम यहीं तक लिखेंगे 8 तक की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 4 6 8। तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो था हमारा वो है हमारा 15। वो हमारी हो जाएगी 4/15। तो बच्चों सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। ये हमें रेडियो टावर दिया गया है एपी, इसकी जो शेडो बन रही है ये है ओपी, और हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी। हमें ओ से लेके सेक्शन बी तक हमें लेंथ फाइंड करनी है, ओबी की हमें लेंथ फाइंड करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है फाइंड करना है हमको ओ बी। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ पी बी। लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ पी बी। ट्राइंगल ओ पी बी में हमें पता है जो कॉस थीटा होता है या फिर कॉस 30 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां हम लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस 30। फिर से हम यहां लिखेंगे कॉस 30 इक्वल्स टू बेस है बच्चों हमारा पी बी और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा बी ओ। तो यहां हो जाएगा बेस हमारा हो जाएगा सॉरी पी ओ और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ओ बी। बच्चों cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 इक्वल्स टू पीओ। पीओ हमारा है 36 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 36 सेंटीमीटर, और ओ बी हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ बी। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे √3 OB इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो OB हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3। अब हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा OB हो जाएगा वो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 3। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बच्चों जो हमारा OB की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 12 टू द 24 √3 सेंटीमीटर। बच्चों सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस AB का। हमें A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 जो हमारा होता है वो कितना होता है, tan 30 जो हमारा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा बीपी, और जो हमारा बेस रहेगा वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा जो बीपी की लेंथ आ गई वो कितनी हो जाएगी, बीपी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 36 अपॉन √3।
अब हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बच्चों बीपी हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 12 √3। तो कैसे हो जाएगी ये समझ लीजिए। 36 √3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगी बीपी की लेंथ 12 √3 सेंटीमीटर। बच्चों हम निकालने जा रहे हैं एपी। एपी निकालने के लिए हमें पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीओ हमें पता है जो tan 45 होता है, tan 45 हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एपी अपॉन एपी हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमारा हो जाएगा पीओ। तो बच्चों tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू एपी। एपी हमें नहीं पता तो यहाँ हम लिखेंगे एपी और पीओ। पीओ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 36। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 36 यहाँ आ जाएगा, तो जो हमारा एपी की लेंथ हो गई वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो हमारा एपी हुआ वो हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 36 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था एबी की लेंथ, तो एबी हमें फाइंड करना है। तो एबी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे एबी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एपी माइनस बी पी। तो बच्चों ए बी हमारा हो जाएगा, एपी था हमारा 36 और बीपी था हमारा 12 √3। तो यहाँ पे हम जब कॉमन ले लेंगे तो ए बी हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3, 12 3 माइनस √3 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। ये हमारा ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी कैसे निकालेंगे, ओपीबी यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी इक्वल्स टू हाफ बेस। बेस हमारा क्या है, ओपी है, और हाइट हाइट है इसकी पीबी। यहां हम लिखेंगे हाफ, बेस है ओपी, ओपी है हमारा 36 और हाइट पीबी हमने निकाला है 12 √3। तो यहाँ पे बच्चों हम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो 18 और 12 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 216 √3 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हमें सेक्शन ए की हाइट फाइंड करनी है बेस ऑफ द टावर से। ये बच्चों हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये जो हमारी हाइट रहेगी एपी ये हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर नंबर थर्ड है वो हो जाएगा, हमारी जो हाइट एपी हो जाएगी वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों सेक्शन ई का हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 38। ये हमारे पूरे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा 4 मार्क्स का है। इस पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स की जिसमें 2 बैचेस चलते हैं, एक है बैच 1 और एक है बैच सेकंड। जो बैच 1 है हमारा उसमें 20 पुअर किड्स हैं और 5 रिच चिल्ड्रन हैं, और जो टोटल मंथली कलेक्शन इसका आ रहा है वो आ रहा है ₹9,000। और जो बैच सेकंड है हमारा उसमें 5 पुअर किड्स हैं और 25 रिच चिल्ड्रन हैं, और इसका जो कलेक्शन आ रहा है वो आ रहा है ₹26,000। हमसे इन्होंने कहा है एज्यूम करना है हमको पुअर चिल्ड्रन को X रुपीज पर मंथ की फीस मिल रही है और रिच चिल्ड्रन को मिल रही है Y रुपीज पर मंथ फीस। मतलब जो रिच चिल्ड्रन की फीस मिल रही है हमें वो Y रुपीज मिल रही है पर मंथ की, और जो पुअर चिल्ड्रन की मिल रही है वो X रुपीज मिल रही है पर मंथ की। रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ X एंड Y। सबसे पहले हमें इनको X एंड Y के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम मानेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट द मंथली फी ऑफ पुअर चाइल्ड। जो पुअर चिल्ड्रन की हम मान लेते हैं मंथली फी है वो हम मान लेते हैं X रुपीज है, एंड मंथली फी ऑफ रिच, और हम रिच किड की मान लेते हैं वो है हमारी Y रुपीज। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बैच 1 के पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बैच फर्स्ट। बैच फर्स्ट में हमारे 20 पुअर किड्स हैं, तो यहां हम लिख देंगे 20X,
और हमारे पास 5 पुअर रिच किड्स हैं, तो प्लस 5y, तो टोटल कलेक्शन हमारा हो रहा है ₹9,000 का। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैच सेकंड के लिए, इसमें हमारे पास 5 पुअर किड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x, और 25 रिच किड है, प्लस 25y इक्वल्स टू हमारा टोटल कलेक्शन आएगा ₹26,000। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बच्चों पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 में पूछा गया फाइंड मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड। पुअर चाइल्ड कितनी मंथली फी पे कर रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है 20x प्लस 5y इक्वल्स टू 9,000, 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000। बच्चों यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू हर जगह चेंज है। हम सबसे पहले यहाँ पे y की वैल्यू सेम लाएंगे। y की वैल्यू कैसे सेम लाएंगे, इस इक्वेशन को हम पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 टूजा होता है 10, यहाँ हो जाएगा 100x, और 5 5 होता है 25, प्लस 25y इक्वल्स टू 9 5 हमारा होता है 45, ये हो जाएगा 45,000। ये बच्चों हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फिर से समझिए, इस पूरी इक्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 5 5 25y के इक्वल, जैसे कि 25y हमारा नीचे लिखा हुआ है वैसे ही 25y हमारा ऊपर भी हमको लाना है। उसके लिए हम 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, और इक्वेशन 2 को हम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। इक्वेशन 2 है हमारी 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। 100 में से जब हमारा 5x चला जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे 95x। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे लगेंगे 3 0, 15 में से 6 गया हमारा तो बचेगा यहाँ पे 9, और 3 में से 2 गया हमारा तो यहाँ पे बचेगा 1। तो 95x जो है हमारा वो हो जाएगा 19,000 के इक्वल। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो x हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 19,000 अपॉन 95। बच्चों 19 1 हमारा होता है 19, और यहाँ पे आ गए 3 0, और 19 5 हमारा हो जाएगा 95। फिर 5 1 हो जाएगा 5, और 5 2 10, और यहाँ पे 0 0। तो x की जो वैल्यू हमारी आ गई वो हो गई हमारी ₹200। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया था फाइंड मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड। तो मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड जो होगा वो हो जाएगा ₹200। यहाँ हम लिख लेंगे मंथली, बच्चों यहाँ हम लिख देंगे मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड इक्वल टू ₹200। अब बच्चों x की वैल्यू हमें पता चल गई ₹200 है। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू है हमारी 200, यहाँ पे हम रख देंगे 200। तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000। यहाँ हमारा हो जाएगा 5 2 10, 10, फिर यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे आगे, प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000। अब बच्चों इसको इधर हम माइनस में ले आएंगे तो 25y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 26,000 माइनस 1,000। इधर ये बच्चों प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया, तो जो हमारा 25y हो गया वो हो गया हमारा 25,000 के इक्वल। y जो हमारा हो गया वो हो गया 25,000 अपॉन 25। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1,000। तो y की वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई 1,000। तो बच्चों जो रिच किड्स की जो मंथली फीस हो गई वो हो गई ₹1,000।
अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मंथली फी पेड बाय रिच किड एंड पुअर किड। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, मंथली फी पेड बाय रिच किड एंड पुअर किड। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मंथली फी पेड बाय रिच किड एंड पुअर किड। तो वो हो जाएगा, रिच किड की सैलरी फीस ली गई थी 1000 रुपीज, तो यहां हम लिख देंगे 1000, और जो पुअर किड की थी फीस वो थी 200 रुपीज माइनस 200। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 800 रुपीज। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको पूरा का पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 100 रुपीज फी हो जाए पुअर की, एक मिनट क्वेश्चन ये क्या लिखा है। तो बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, ये है अगर हमारे बैच 2 में 10 पुअर किड हो जाए और 20 रिच किड हो जाए तो कोचिंग का इंस्टीट्यूट का कलेक्शन टोटल कितना होगा। तो हमारे पास अगर 10 हो जाए हमारे पास पुअर किड और 20 हो जाए हमारे रिच किड, तो हमें टोटल कलेक्शन फाइंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे 10x प्लस 20y। x की वैल्यू है बच्चों हमारी 200, तो यहां लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू बच्चों है हमारी 1000, यहाँ पे लिख देंगे 1000। तो यहां हो जाएगा 2000 प्लस 20,000, तो यहां बच्चों हो जाएगा 22,000। अगर बच्चों पुअर किड्स हमारे पास 10 हो जाए और रिच किड हमारे पास 20 हो जाए तो बैच 2 का जो कलेक्शन होगा वो हो जाएगा 22,000 रुपीज। बच्चों हमने इस सैंपल पेपर को पार्ट वाइज हमने इसको अपलोड किया है, पार्ट वाइज मैंने इसको वीडियो बनाई है ताकि ये वीडियो काफी लेंदी ना बने, इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में हमारी वीडियो रहेगी। जो पार्ट आपके सामने आ रहा है उसको आप कंप्लीट देखिए, और जो पार्ट आपके सामने नहीं है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस पर विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और बच्चों आपको अगर कोई भी वीडियो समझ में ना आए, कोई भी मेरा क्वेश्चन जो मैंने समझाया समझ में ना आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सेपरेट क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो में आपको बना के दूंगा और आपके सामने लेके आऊंगा। और आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके एग्जाम की पूरी से पूरी अच्छे से तैयारी कराने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जय हिंद दोस्तों।